कहीं आपका लिवर डैमेज तो नहीं हो रहा है? 20 सेकंड में पता करें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए 1 मिनट के लिए रुक जाइए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 4 ऐसे टेस्ट बताऊंगी जो कि घर बैठे अभी इसी वक्त आप 20 सेकंड में कर सकते हैं। और ये आपके लीवर हेल्थ की असली सच्चाई को खोलकर आपके सामने रख देंगे, वो भी बिना किसी सुई के, बिना किसी मशीन के, सिर्फ आपके 2 हाथों की मदद से। आपका लीवर एक ऐसा दोस्त है जो कि दर्द होने पर भी चिल्लाता नहीं है, जब तक कि यह 70 से 80% तक खराब ना हो जाए। यह आपको कोई भी सिग्नल नहीं देता है, और इसलिए जब पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए आज जो यह 4 टेस्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह आप सबको आने चाहिए, ताकि आप टाइम टू टाइम यह देख सकें कि आखिर आपके लीवर की क्या हाल उस समय कैसी है। अगर इन 4 में से सिर्फ 3 टेस्ट भी आपने पास कर लिया तो समझ जाइए कि लीवर अभी जवान है, लेकिन अगर 2 से कम टेस्ट पास हुए तो यह आपके लिए एक बड़ी चेतावनी हो सकती है। और हाँ, हर टेस्ट के बाद अपना स्कोर याद रखिएगा, क्योंकि वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं आपसे पूछूंगी आपका स्कोर क्या है, जो कि आपको नीचे कमेंट में लिखना है और मुझे बताना है कि आपका लिवर किस कंडीशन में है। दोस्तों, आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, बाहर का खाना, चीनी, तली हुई चीज़ें, ज़्यादा देर तक जागना, इन सभी चीज़ों ने फैटी लीवर को घर घर की प्रॉब्लम बना दिया है। और जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में, इसका कोई लक्षण नहीं दिखता, इसलिए इंतज़ार मत कीजिए कि कोई बीमारी आपके अंदर पैदा हो। यह 4 छोटे छोटे टेस्ट आज ही आपको बता देंगे कि आपके लीवर को ध्यान देने की ज़रूरत है या नहीं। और लास्ट में 3 आसान से उपाय भी मैं आज आपको बताऊंगी, जो कि आपके लीवर को अंदर से साफ करते हैं, उसको हेल्दी रखने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। टेस्ट नंबर 1, पहला टेस्ट है रिब प्रेस, यानी सीधा लीवर को छूकर महसूस करना है। तो चलिए खुद अपना लीवर छूकर देखिए और इसकी हाल पूछिए। चलिए अपने दाएं तरफ के सबसे नीचे वाली पसली के ठीक नीचे 2 से 3 फिंगर से 2 से 3 उंगलियों से अच्छी तरह से अंदर की तरफ दबाइए और एक गहरी सांस अंदर की तरफ खींचिए, और साथ ही हल्के से उंगलियों को और अंदर प्रेस करके दबाइए और गहरी सांस लीजिए। इस तरह से दोस्तों, सांस भरते वक्त लीवर थोड़ा नीचे की तरफ आता है, आपकी उंगलियों के पास। आप ध्यान से महसूस कीजिए, क्या वहाँ आपको कोई दर्द महसूस हो रहा है? कोई भारीपन या तनाव जैसा महसूस हो तो नहीं रहा है? क्या आपके लीवर को महसूस आप कर पा रहे हैं? क्या आप उसको टच कर पा रहे हैं और वहाँ आपको सब नॉर्मल लग रहा है? कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं है? कोई इरेगुलर सा मास्क तो नज़र नहीं आ रहा है? नो डी बुल्क या गांठें सी नज़र तो नहीं आ रही है? फील तो नहीं हो रहा है कुछ? अगर आपको यह सब कुछ नहीं फील हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप यह टेस्ट पास कर चुके हैं। लेकिन अगर वहाँ आपको हल्का सा दर्द या एक भारीपन सा तनाव जैसी फीलिंग है, या लीवर आपका ज़्यादा नीचे आ रहा है और आपको बहुत ही आसानी से फील हो जाता है, इसका मतलब है कि आपके लीवर के ऊपर सूजन है, या आपको लीवर के अंदर कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ गया है। और इसीलिए जब आप लंबी सांस ले रहे हैं तो वह ज़्यादा नीचे आकर आपकी उंगलियों से टच डायरेक्टली हो जाता है। तो दर्द का मतलब है कि आपके लीवर में इन्फ्लोमेशन, यानी कि सूजन है, वहाँ कोई ऐसी बीमारी पनप रही है, उसके टिश्यूज में कोई इंजरी है जिसकी वजह से वह दर्द आपको फील हो रहा है। और यह सारी चीज़ें बताती हैं कि लीवर में कुछ ना कुछ अंदरूनी तौर पर गड़बड़ है। और इसलिए अगर यह टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा है, यानी आपको यह सारी चीज़ें फील हो रही हैं, दर्द वगैरह, सूजन, भारीपन, तो ऐसे में आपको चुपचाप बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको सतर्क होने की ज़रूरत है और अपने लीवर टेस्ट को कराने की ज़रूरत है। फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे बोलिए कि आपका लीवर टेस्ट कराएं, ताकि आपको सही पिक्चर का पता चल सके और
समय रहते आपकी अगर कोई बीमारी है अंदरूनी लीवर की, तो वह आपको और आपके डॉक्टर को पता चल सके। नंबर 2, दूसरा टेस्ट आपके पैरों से जुड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि भला मेरे पैर का लीवर से क्या कनेक्शन है? जी हाँ दोस्तों, बहुत गहरा कनेक्शन है। ध्यान से सुनिएगा। एक दीवार के सहारे आपको क्या करना है? आपको खड़े हो जाना है। अब ऐसे आपको नीचे की तरफ बैठना है, जैसे आप कुर्सी के ऊपर बैठ रहे हों, पर वहाँ पर कोई कुर्सी नहीं है। पीठ आपकी दीवार से सटी हुई होनी चाहिए और घुटने 90 अंश पर मुड़े हुए होने चाहिए। अब इस पोजीशन को आप 20 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। अगर आपके पैर में पेन या जलन हो रही है, पैर आपके अच्छे से कांप रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है या 15 सेकंड में ही आपको उठना पड़ रहा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका लीवर कमज़ोर हो रहा है। लेकिन अगर आपने आराम से 20 सेकंड निकाल लिए तो शाबाश, आप यह टेस्ट भी पास कर चुके हैं। लेकिन आखिर इस टेस्ट का लीवर से क्या ताल्लुक़ है? तो सुनिए। हम जो भी कुछ खाते हैं दोस्तों, बॉडी उसे ग्लूकोज में बदलती है और इस ग्लूकोज को सबसे ज़्यादा सोखती हैं हमारी मांसपेशियाँ, खास करके पैरों की बड़ी मांसपेशियाँ, पिंडलियों की मांसपेशियाँ। जब ये मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं तो वो ग्लूकोज को सोखना कम कर देती हैं, ऑब्जॉर्ब करना कम कर देती हैं, और तब यह एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है यह आपके लीवर के आसपास पहुंचता है और लीवर उसे चर्बी में बदल देता है और अपने आसपास जमा करना शुरू कर देता है, और फिर यही होता है फैटी लीवर। रिसर्च भी यही कहती है कि कम मसल्स मांस वाले लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंट और फैटी लीवर का खतरा ज़्यादा होता है। मतलब कमज़ोर पैर सीधा फैटी लीवर को न्योता देते हैं। पर घबराइए मत, यह सुधर सकता है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कैसे, तो वीडियो में बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो से कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है, कुछ फ़ायदा महसूस हो रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आते हैं टेस्ट नंबर 3 पर। नंबर 3 पर है, तीसरे टेस्ट में आपको अपनी बॉडी को कोई तकलीफ नहीं देनी है। बस एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपनी आँखों और अपनी जीभ को देखिए। पहले अपनी आँखों के सफ़ेद हिस्से को ध्यान से देखिए। क्या वहाँ पे हल्का सा पीलापन है? बहुत गहरा पीला नहीं, बस एक हल्का सा मटमैला सा पीलापन। अब अपनी जीभ को बाहर निकालिए। जीभ के ऊपर देखिए, क्या एक मोटी सी सफ़ेद या हल्की पीली परत वहाँ जमी हुई है? अगर आपकी आँखें साफ़ हैं, सफ़ेद हैं और जीभ एकदम साफ़ गुलाबी है तो आप पास कर चुके हैं इस टेस्ट को और आपका लीवर जो है वह अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अगर आँखों में पीलापन है तो इसका मतलब है बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ रहा है। बिलिरुबिन को बाहर निकालना लीवर का काम होता है, और जब लीवर बीमार होता है तो बिलिरुबिन आँखों और स्किन में जमा होने लगता है और जीभ पर एक मोटी सी सफ़ेद परत बन जाती है, जिसे आयुर्वेद में आम या टॉक्सिन्स कहते हैं। टॉक्सिन्स का जमाव कहता है, और यह सभी चीज़ें लीवर डिजीज का एक अच्छा खासा बड़ा साइन है। वैसे आँखों का पीलापन लीवर डिजीज का थोड़ा सा लेट सिग्नल होता है, इसलिए अगर आपको दिख रहा है तो इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। डॉक्टर से फ़ौरन जाकर अपनी जांच कराइए। दोस्तों, 3 टेस्ट हो गए लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अब वो टेस्ट आने वाला है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जिसे करते वक्त आपको खुद अपनी बॉडी का सच पता चल जाएगा। लेकिन पहले अगर आप अब तक की बात आपको काम की लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंचती रहे। नंबर 4 है। अब चौथे नंबर पर है। चौथा टेस्ट के लिए सीधा खड़े हो जाइए और अपने पेट को पूरी ताकत के साथ अंदर की तरफ खींचिए।
जैसे कि पैंट की जिप बंद करते टाइम कई बार आपको पेट अंदर खींचना पड़ता है, उस तरह से अब सांस लेते रहिए हल्के हल्के और इस पोजीशन को 20 सेकंड तक होल्ड कीजिए, यानी पेट को अंदर ही खींच कर रखिए। क्या आपका पेट जो है दोस्तों तुरंत झटके से बाहर आ जाता है? क्या 20 सेकंड तक आप इसे अंदर नहीं रोक पा रहे हैं? या पेट इतना ज़्यादा कड़क हो चुका है कि अंदर जा ही नहीं रहा है? पूरा अगर आप आराम से अपने पेट को अंदर कर सकते हैं, उसे वहाँ रोक सकते हैं तो आप पास हुए। लेकिन अगर आपको ऐसा करने में मुश्किल हुई तो यह एक इशारा हो सकता है कि आपके पेट के अंदर विसरल फैट जमा हो रहा है। विसरल फैट बेसिकली वो चर्बी नहीं है जो कि हमारी स्किन के नीचे होती है। यह वो चर्बी है जो कि सीधा आपके लिवर, पैनक्रियाज, आंतों के ऊपर लिपटी हुई होती है। और यही विसरल फैट जो है यह धीरे धीरे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ को बढ़ाने का काम करता है। यह बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट पैदा करता है। कई सारी दिल की बीमारियों को बढ़ाने में भी इसका एक अहम रोल होता है। तो अगर आप यह टेस्ट पास नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि आपके अंदर विसरल फैट बढ़ रहा है। फैटी लिवर होने के पूरे चांसेस हैं और ऐसे केसेज में आपको अपने डॉक्टर से तो मिलना है और एलएफटी जांच कराना है। साथ ही साथ इस वीडियो को भी देखना है क्योंकि इसमें मैंने विसरल फैट को कम करने के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को समझाई है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। दोस्तों, अगर आपने यह सारे के सारे टेस्ट पास कर लिए हैं तो मुबारक हो, आपका लीवर एकदम ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ टेस्ट फेल किए हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लीवर हमारे शरीर का इकलौता ऐसा अंग है जो कि खुद को दोबारा से बना सकता है, रीजनरेट कर सकता है। बस आप सही आदतें अपनाएं तो पहली आदत है सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना। सुबह उठते ही 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी सिप सिप करके पीजिए। चाहे तो आधा नींबू भी इसमें आप निचोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही पी सकते हैं। यह आपके लीवर को सुबह सुबह डिटॉक्स करने का सबसे इजी और सबसे सस्ता कारगर उपाय है। रात भर काम करने के बाद हमारा लीवर जो टॉक्सिन्स जमा करता है, यह पानी उन्हीं बॉडी से फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। दूसरी आदत है हफ्ते में 5 दिन 20 मिनट ब्रिक्स वॉक करना। याद है दोस्तों, टेस्ट नंबर 2 में हमने पैरों की ताकत की बात की थी। यह आदत उसी ताकत को बढ़ाती है। जब आप तेज चलते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं तो पैरों की मांसपेशियां एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ऑब्जॉर्ब कर लेती है। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है और लीवर पर चर्बी बनाने का बोझ कम हो जाता है। इसलिए रोज़ाना कम से कम 20 मिनट की नॉर्मल से थोड़ी सी तेज़ स्पीड वाली वॉक आप ज़रूर करें। यह आपके लीवर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और तीसरी आदत है चीनी और तली हुई चीज़ें कम खाना। जी हाँ, लीवर का सबसे बड़ा दुश्मन शराब नहीं बल्कि चीनी है, खास करके रिफाइंड शुगर और फ्रुक्टोज। जब आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो लीवर इस चीनी को चर्बी में बदल देता है। इसलिए अपने खाने में रिफाइंड, चीनी और तली हुई चीज़ों को, खास तौर से रिफाइंड ऑयल को जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ज़्यादा कम करें या बिल्कुल ही बंद कर दें। दोस्तों, ये 4 टेस्ट आपको अपने लीवर के प्रति अलर्ट करने के लिए हैं। यह किसी ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन का रिप्लेसमेंट नहीं है, इसलिए इन्हें इशारा समझिएगा, फाइनल फैसला नहीं है। अगर आँख या स्किन में लगातार पीलापन दिखे तो तुरंत डॉक्टर से एलएफटी करवाएं। अगर पेट या दाईं पसली के नीचे तेज या लगातार दर्द रहे तो इसे घर पर डायग्नोस मत कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। और वॉलेट स्टमक वैक्यूम, अगर आपको घुटने, कमर या बीपी की समस्या है तो ऐसे केस में आप बिल्कुल ना करें। और अगर प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और अगर पहले से कोई लीवर की बीमारी है, हेपेटाइटिस
और या आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो कोई भी नई आदत शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात कीजिए। तो दोस्तों, अब सच सच बताइए, इन 4 में से कितने टेस्ट आपने पास किए हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। लिखिए 1, 2, 3 या 4। मैं खुद आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी और देखने की कोशिश करूंगी कि किसका लीवर सबसे ज़्यादा हेल्दी है। और अगर यह जानकारी आपको काम की लगी है तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी कल एक नई वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।